नमस्कार दोस्तों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी, कब, कैसे और पूजा विधि और कथा की जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार का हिस्सा बनें। मित्रों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का क्या महत्व है, शुभ अशुभ योग, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी जैसे पूजा विधि, स्नान दान, दीपदान, चंद्रोदय, शुभ मुहूर्त, सत्यनारायण पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। यह पूर्णिमा तिथि न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा अपनी पूर्णतम स्थिति में होता है। चंद्रमा की रोशनी पूरी पृथ्वी पर चमकती है। यह दिन प्रकाश, पूर्णता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जिससे चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित दिखाई देता है। मित्रों, चंद्रमा के इस चक्र का प्रभाव पृथ्वी के ज्वार-भाटा, मनुष्य के मूड और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे सिद्धि प्राप्ति, दान पुण्य, ध्यान योग के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पूर्णिमा के दिन स्नान, गंगा स्नान, व्रत पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, 15 दिसंबर 24 को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी होती है। ऐसा माना गया है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य हुआ था। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना गए हैं। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से आपको ज्ञान, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। मित्रों, पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन नदी में स्नान करने से तथा दान पुण्य करने से आपको आपके किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजा का भी विशेष महत्व है। इससे मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। यह ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। साथियों, पंचांग के अनुसार माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि होती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अघन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा, बत्तीसी पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन व्रत रखना, स्नान दान करना, दीपदान करना, भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना या सुनना शुभ होता है। साथियों, इस वर्ष मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को सायंकाल 4:58 पर प्रारंभ होगी तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगी। साथियों, चंद्रोदय का समय होगा शाम को 6:01 और स्नान दान का समय होगा प्रातःकाल 5:18 से 6:12 तक। मित्रों, अब मैं आपको पूर्णिमा का महत्व बता रहा हूँ। भगवान विष्णु की पूजा करना इस दिन अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा भी लाभकारी है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथियों, इस दिन सफेद चीजों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन को भगवान शिव का भी प्रिय दिन माना गया है। प्रिय मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बनें। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से पूर्ण होता है। यह दिन भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। इस दिन चंद्रदेव की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और सबसे सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा सही स्थिति में नहीं है, उन व्यक्तियों को बहुत सारी समस्याएं जीवन में रहती हैं। उनको मानसिक शांति नहीं मिलती, परेशानियां रहती हैं उनके जीवन में, पारिवारिक परेशानी रहती है, कार्यस्थल पर परेशानी रहती है। जो व्यक्ति इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, रोगी हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों, अगर वो पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो उनकी ये परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। राशियों की अगर बात करें तो इन 3 राशि वालों को पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। ये राशियां हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। दोस्तों, कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर सुदृढ़ होता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है, वो जीवन में क्या नहीं पा सकता। उसको सब चीजों की, सब तरह की बुद्धि विकास की वजह से प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको यह बता दूं कि साल में किन किन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये पूर्णिमा है माघ मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा तथा मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। वैसे तो सभी 12 महीने की 12 पूर्णिमाओं का महत्व है, परंतु ये 3 मास की पूर्णिमा बहुत ही विशेष महत्व रखती हैं। अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत करना चाह रहा है तो और प्रारंभ करना चाह रहा है तो उस व्यक्ति को माघ मास की पूर्णिमा से व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, अब मैं आपको यह बता दूं कि पूर्णिमा का व्रत कितने करने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो व्यक्ति की श्रद्धा पर है कि वो कितने व्रत करता है। साल भर के करता है या ज्यादा करता है, पर शास्त्रों के अनुसार अगर शास्त्रों की माने तो पूर्णिमा का व्रत 32 की संख्या में करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि 32 व्रत करने से, दान करने से उस व्रत का पुण्य हमें 32 गुना मिलता है। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। तो इस व्रत को सभी कर सकते हैं, जैसे कि खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर भी कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी कर सकता है। छात्र, स्टूडेंट, विद्यार्थी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्मरण शक्ति बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति के स्मरण शक्ति कमजोर है तो उस व्यक्ति को यह व्रत जरूर करना चाहिए, उस छात्र को यह व्रत जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के माता से, पिता से संबंध ठीक नहीं है, खास तौर पर माता से, तो वह व्यक्ति अगर इस व्रत को करेगा तो उसके माता से संबंध सुधर जाएंगे, कारण कि चंद्रमा माता का कारक होता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है। उसकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र होती है, तेज होती है, वो बहुत ही ऊर्जावान होता है। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की तिथि होती है। उस दिन चंद्रदेव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी की तिथि भी होती है, इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। पूर्णिमा की तिथि भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी की भी तिथि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा पूरे शिव परिवार के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि विष्णु भगवान की सत्यनारायण रूप की तिथि भी कहलाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से आपको सुख सुविधा
प्राप्त होती है, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन सभी देवी देवताओं की पूजा पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से आपको आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं। साथियों, अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो स्नान करके साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आप शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की खीर का भोग लगावें। भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करके उनको पीले भोग लगावें, पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें। साथियों, संध्या की पूजा में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। संध्या की पूजा में सूर्यास्त से पहले आप स्नान करके पुरुष सफेद वस्त्र धारण करें। महिलाएं सफेद के साथ कोई और रंग लेकर वस्त्र धारण करें तथा जैसे ही चंद्र उदय हो आप चंद्रदेव की अर्घ्य देवें। अगर पॉसिबल हो तो चांदी का कलश ले लें और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप पीतल या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। अब उसमें गंगा जल लें, दूध मिलावें, मिश्री डालें, थोड़े से चावल डालें, सफेद फूल डालें। क्या क्या लेना है आपको अर्घ्य में? साथियों, आपको जो है चांदी का कलश हो तो चांदी का कलश लें या पीतल या तांबे का कलश लें, उसमें गंगा जल मिलाएं, गंगा जल लें, दूध मिलावें, मिश्री मिलावें, चावल मिलावें, सफेद फूल डालें और अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको पानी जमीन पर फैलाना नहीं है। अर्घ्य देते समय नीचे आप कोई भी बर्तन या पात्र रख लें, जमीन पर पानी नहीं गिरे ये आप ध्यान रखें। एवं जो अगर कोई पानी थोड़े छींटे या कुछ भी डल गए हैं जमीन पर तो उसमें आपका पाँव नहीं पड़े। अब अर्घ्य देने के बाद में आप धूप दीप जलावें, फिर उनको चंद्रमा को आप जो है भोग लगावें। पूर्णिमा के व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। आप फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं या चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद में आप भोजन कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में ब्राह्मण को दान देना जरूर चाहिए। साथियों, अगर आप सफेद चीज का दान देते हैं तो ये आपको बहुत फायदेमंद रहता है, आपको इससे बहुत लाभ होता है। साथ दोस्तों, 15 दिसंबर को पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ये योग हैं रवि योग। इस योग से सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है। साथियों, दूसरा योग जो बन रहा है वो योग है अमृत सिद्धि योग। इस योग में किए गए कार्य कभी भी असफल नहीं होते हैं। इस दिन आप कोई भी कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा जो योग बन रहा है वो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ये योग व्यापार, धन अर्जन और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। यह मान्यता है कि इस दिन दान देने से हमें जितना भी हम दान दे रहे हैं उसका 32 गुना फल हमें प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से, पूजा करने से हमें पूरे दिन शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। वह हमारे शरीर में जल तत्व से जुड़े जो रोग होते हैं उनमें कमी आती है। साथियों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आपके जीवन को प्रकाश, शांति और सकारात्मकता से भर देगी। इस दिन की पूजा से, व्रत से, दान से आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। साथियों, सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा की विधि मैं आपको मेरे अगले वीडियो में दे रहा हूं, नहीं तो ये काफी लंबा बन जाएगा। साथियों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और सत्यनारायण भगवान की पूजा की विधि कथा मेरे अगले वीडियो में आप देखें। धन्यवाद।